अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। FBR की जानिब से टैक्स प्रोफाइल अपडेट करने की आखिरी तारीख में दूसरी मरतबा तौसी करने का सर्कुलर जारी कर दिया गया। सर्कुलर के मुताबिक टैक्स दहिंदगान के प्रोफाइल को अपडेट करने की आखिरी तारीख में 30 जून 2021 तक तौसी कर दी गई है। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले शाहीन-1 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। शाहीन-1 बैलिस्टिक मिसाइल 900 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बना सकता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल तजुर्बे का मकसद वेपन सिस्टम के मुख्तलिफ डिजाइन और तकनीकी पैरामीटर्स को देखना था। बैलिस्टिक मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐवान बालम में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने के लिए 30 सेनेटर्स के हिमायती दस्तखतों के साथ दरख्वास्त जमा कराई थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने नैब में पेशी मुलतवी होने के बाद PDM रहनुमाओं को नाश्ते पर जाती उम्रा बुलाया। नई हिकमत अमली पर गौर के लिए अपोजिशन कायदीन की बैठक। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर, परवेज रशीद, राना सना, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी शरीक। दुआ मंगी के इख्वा और तावान वसूल करने के मुकदमे में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की रिफात के तहत FIA ने भी मुकदमा दर्ज कर लिए। मुल्जिमान से तावान की मद में वसूल करदा रकम, इख्वा में इस्तेमाल गाड़ियाँ, जायदादें भी AML के तहत प्रॉपर्टीज में शामिल हैं। मुकदमात FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्किल ने सिंध हुकूमत की तहरीरी शिकायत पर दर्ज किए हैं। पाकिस्तान में कोरोना की लहर में तशवीशनाक इजाफा। मोहलिक वायरस एक दिन में 63 अफराद की जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में अमवात की तादाद 14,091 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,368 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 6,45,365 तक जा पहुंची। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ जारी। कराची जिला वस्ती के 4 सब डिवीजन्स नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, नाजमाबाद और गुलबर्ग में 8 अप्रैल तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर में जिला इंतजामिया की कार्रवाई। 43 दुकानों, 14 शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। जुर्माने आयद। मकबूजा कश्मीर में मोदी गर्दी जारी। एक माह के दौरान 10 से ज्यादा शहादतों के बाद हुर्रियत पसंदों ने भी हमले शुरू कर दिए। श्रीनगर में झड़प के दौरान 3 भारतीय फौजी मारे गए। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सदारत के 50 दिन पूरे होने पर बड़े अहदाफ का ऐलान कर दिया। मई तक 20 करोड़ शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। रोजगार की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर अव्वलीन तरजीहात में शामिल। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों की फौरी वापसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर जो बाइडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआहदे के मुताबिक अमेरिकी फौज का अफगानिस्तान से 1 मई तक इनखला मुमकिन नहीं और अमेरिकी फौज 1 मई के बाद भी अफगानिस्तान में रहेगी। अमेरिकी फौज आइंदा बरस अफगानिस्तान में नहीं होगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से रवा साल एतकाफ समेत इफ्तार के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नमाज तरावी की अदायगी के आधे घंटे बाद ही मस्जिद नबवी फौरी तौर पर बंद कर दी जाएगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में रवा साल तिजारती और कारोबारी मराकज 24 घंटे खोले जाएंगे, जबकि तमाम होटल बंद रहेंगे। मारूफ ड्रामा राइटर और नॉवल निगार हसीना मोइन 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गयी। नमाज जनाजा बाद नमाज असर कराची में अदा कर दी गयी। जेर जबर पेश अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे जैसे मशहूर ड्रामे तहरीर किए। शाहीनों का नया इम्तिहान। कौमी क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे पर रवाना। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान 3 वनडे और 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। कौमी स्क्वाड में 21 खिलाड़ी और 13 ऑफिशियल्स शामिल। मुल्क के बालाई इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में लू के थपेड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 37 तक जाने का इम्कान। आइंदा चंद रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान के मशकूर हैं कि कोरोना में भी आला सतह का इजलास बुलाकर मरियम नवाज को जेर बहस लाए। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वजीर आजम को इजलास कोरोना पर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मरियम नवाज पर किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब की अदालतों के मामलात पर हमेशा कहा कि कैमरे लगाकर लोगों को दिखाएं। उन्होंने कहा कि नैब की अदालतों के मामलात हम सर्कस नुमा देखते हैं, ऐसे ही मामलात रहे तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि आज एक साहब मिले जो साबका सेक्रेटरी
मुलतवी हैं और 3 साल से अदालतों में पेश हो रहे हैं। लीगी रहनुमा ने कहा कि क्या कल और परसों कोविड नहीं था जो आज कोविड है। अदालतों का एहतराम होना चाहिए। जब अदालतें सियासी इदारा बन जाए तो लोग मुश्तइल होते हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि नैब एहतसाब का इदारा नहीं, सियासी इदारा है। क्या नैब के चेयरमैन ने कभी आइन पढ़ा है? शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक कोरोना का एक टीका तक नहीं खरीदा। NCOC मजाक करती है, ऐसा करना छोड़ दें। उनका कहना था कि कश्मीर के बारे में जो हो रहा है इसके हवाले से पार्लियामेंट और अवाम आगाह नहीं। पूरी दुनिया बातें कर रही है कि पाकिस्तान भारत का मुआहिदा हो रहा है। अब वो क्या मुआहिदा है हम सुनना चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मसले पर मुलाकातें आकर बंद कैमरे में क्यों होती हैं? हमने बंद कमरों में बहुत फैसले किए हैं और बहुत मार खाई है। पाकिस्तान हर मामले में आज पिस्पाई का शिकार है और किसी को कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक ऐसा मसला है जो मुतनाज़े नहीं था लेकिन आज इसे बनाया जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कौम के एहतसाब के इदारे किसके हुक्म पर चलते हैं सब लोग जानते हैं। दुआ गो हूँ कि अदालतों में कैमरे लगें और आवाम सर्कस देखें। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक आज मरियम नवाज की पेशी मुलतवी कर दी गई है। जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि पेशी कोरोना की तीसरी लहर की वजह से मुलतवी की गई है। पेशी मुलतवी करने का फैसला नैब में आला सतह इजलास में किया गया। NCOC की जानिब से हर नौयत के हुजूम को इकट्ठा करने पर पाबंदी है। मरियम नवाज की गुज़िश्ता पेशी पर नैब इमारत पर दानिस्ता पथराव किया गया था। मरियम नवाज की पेशी NCOC की गाइडलाइंस और मफाद आमा के पेश नजर मुलतवी की जा रही है। नैब की जानिब से पेशी मुलतवी होने के बाद जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि मैं अब नैब के लिए आसान शिकार नहीं बनूंगी। नैब ने जितना इंतकाम लेना था वो हो चुका। अब इनके इंतकाम का दौर गुजर गया। अब जुल्म के निपटने के दिन आ गए हैं। नैब को मुखालफिन के खिलाफ इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब इमरान खान के कहने पर चलता है। इनका कहना था कि कोरोना की वजह से पेशी मुलतवी की गई तो वजीर आजम ने इजलास क्यों किया? इमरान खान ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की। मुल्क में कानून है तो वजीर आजम ऑफिस में भी लॉकडाउन होना चाहिए। नैब के पीछे असल चेहरा इमरान खान और जाली हुकूमत का है। नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च को जाती उम्रा में 1500 कनाल अराजी की इनके नाम मुबैना गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात में तलब किया था। इसके अलावा मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल कर चुकी थी, जबकि नैब की जानिब से पेशी के मौके पर मरियम नवाज के कारकुनान को साथ लाने के खिलाफ दरख्वास्त भी लाहौर हाई कोर्ट ने निपटा दी थी। अदालत ने मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ नैब की दरख्वास्त निपटाते हुए करार दिया कि हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो कानून की पासदारी करे। अगर कोई कानून की पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। सिंध के महकमा सेहत ने रावलपिंडी में जलसे की वजह से सूबे में कोरोना फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। सूबाई महकमा सेहत ने मशवरा दिया है कि साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर रावलपिंडी का जलसा मनसूख करना बेहतर होगा। जराये के मुताबिक महकमा सेहत सिंध ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह किया है कि 4 अप्रैल को रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के जलसे से सिंध में कोरोना फैलने के खदशात हैं। जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो को बताया गया है कि रावलपिंडी में कोरोना का फैलाव 17 और सिंध में 2% है, इसलिए रावलपिंडी में 4 अप्रैल का जलसा हुआ तो सिंध भी कोरोना की लपेट में आ सकता है। सूबाई महकमा सेहत ने मशवरा दिया है कि साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर रावलपिंडी का जलसा मनसूख करना बेहतर होगा। विफाकी हुकूमत पार्लियामान से नए एक्ट की मंजूरी के बाद भी रियासती मलकियती इदारों पर गिरफ्त मजबूत करना चाहती है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट एक्ट 2021 से जाहिर होता है कि हुकूमत अब भी इन इदारों को सियासी मुदाखलत से मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं करना चाहती। ताहम मुजव्वज़ा कानून में शामिल उसूल और अगराज़ व मकासद इशारा देते हैं कि अगर इन इदारों को बामायनी खुद मुख्तियारी दी जाए तो ये बहाल हो सकते हैं। विफाकी काबीना IMF की शराइत के जुज़ो के तौर पर SOEs बिल की पहली ही मंजूरी दे चुकी है, जो अब मंजूरी के लिए पार्लियामान में पेश किया जाएगा। SOEs बिल दुरुस्त सिमत में कदम है, ताहम बिल में अहम तब्दीलियां नागुज़ेर है। बिल में ये तजवीज़ किया गया है कि कम अज कम 85 इदारे SOEs कमर्शियल एंटरप्राइजेस के तौर पर चलाए जाएंगे। ताहम बिल की मुतादिद शिकें इन सरकारी तिजारती इदारों को वो खुद मुख्तियारी नहीं देती, जो एक कमर्शियल इदारे को नफे में चलाने के लिए दरकार होती हैं। हुकूमत ने बोर्ड नामजदगी कमेटी कायम करने की तजवीज़ दी है, जिसका सरबरा एक वजीर होगा। ये कमेटी SOEs के बोर्ड के लिए विफाकी हुकूमत से उम्मीदवारों की सिफारिश करेगी। इस तरह सियासी मुदाखलत का दरवाजा खुला रखा जाएगा। इसके अलावा फाइनेंस डिवीजन में SOEs पर निगाह रखने के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट्स के कयाम की भी तजवीज दी गई है। इनके अलावा भी SOEs पर हुकूमती गिरफ्त रखने के लिए ये इकदाम तजवीज किए गए हैं।
मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 63 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मुस्बत केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। एक दिन में कोरोना के 4,368 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,418 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 99,76,791 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,368 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता बरस जून में पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा तशवीशनाक थी। उस दौरान कोरोना की केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा था और सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। जून 2020 के बाद गुज़िश्ता 9 माह में आज एक दिन में सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे कबल 16 जून 2020 को एक दिन में सबसे ज्यादा 4,443 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए थे। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 6,45,356 हो गई है। इन आदादोशुमार से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल एक बार फिर तशवीशनाक हो गई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,64,062, पंजाब में 2,07,765, खैबर पख्तूनख्वा में 82,677, इस्लामाबाद में 54,347, बलूचिस्तान में 19,427, आजाद कश्मीर में 12,095 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,983 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 40,120 है, जबकि 2,500 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 63 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिसके बाद अब इस वबा से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तौर पर तादाद 14,091 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 2,170 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 5,91,145 हो गई है। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर ने मुल्क में बुरके पर पाबंदी का मुतालबा किया है। चंद रोज कबल रियासत आसाम में मदारिस भी बंद कर दिए गए थे, जबकि अब एक वजीर ने बुरके पर पाबंदी का मुतालबा किया है। भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के बाइस मुसलमानों के लिए जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। कभी गाय का गोश्त खाने पर मारा जाता है तो कभी मजहबी फराइज की अदायगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चंद रोज कबल रियासत आसाम में मदारिस भी बंद कर दिए गए थे, जबकि अब एक वजीर ने बुरके पर पाबंदी का मुतालबा किया है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर पार्लिमानी उमूर और देही तरक्की आनंद स्वरूप शुक्ला ने हर्जा सराई करते हुए कहा है कि बुरका गैर इंसानी और शैतानी लिबास है। बेशतर इस्लामी ममालिक बुरके पर पाबंदी आयद कर चुके हैं, लिहाजा पूरे मुल्क में इस पर पाबंदी होनी चाहिए। भारतीय वजीर ने मसाजिद में आजान से मुतालिक भी गैर मुनासिब जबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि लाउड स्पीकर की वजह से न सिर्फ आस पास के तालीमी इदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि मुझे भी इबादत और दीगर कामों के दौरान परेशानी होती है। तालिबान ने अफगान सदर अशरफ गनी की मुल्क में साल के आखिर तक सदारती इलेक्शन कराने की पेशकश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा कि हम सदारती इलेक्शन के किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने अमेरिका की जानिब से तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल उबूरी हुकूमत के क़याम की तजवीज से इत्तेफाक न करते हुए मुल्क में दोबारा सदारती इलेक्शन कराने की पेशकश की थी। ताहम तालिबान ने सदर अशरफ गनी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सदारती इलेक्शन के बहाने बाजियों ने माजी में भी अफगानिस्तान को बहरान के दहाने पर पहुंचा दिया था। सदर अशरफ गनी एक ऐसे अमल के बारे में बात कर रहे हैं जो हमेशा ही तनाज़ात का बाइस बनता है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा कि हम सदारती इलेक्शन की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में पायदारी, अमन और खुशहाल मुस्तकबिल के बारे में कोई भी फैसला फरीकैन के माबैन जारी मुज़ाकरात के जरिए हम आहंग बनाना लाजमी है। अफगानिस्तान में अमन मुआहदे पर अमल दरामद में ताख़ीर के बाइस फरीकैन के दरमियान पैदा होने वाली ना इत्तेफाकी के बाइस नई तजावीज़ सामने आ रही हैं। अमरीका ने तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल उबूरी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दी, जो मुल्क में नए इंतखाबात के लिए कानून साजी भी करेगा। सदर अशरफ गनी ने अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद करते हुए मुल्क में नए सदारती इंतखाबात कराने का इंदिया दिया है। ताहम तालिबान की ख्वाहिश है कि मामलात गुज़श्ता बरस के अमन मुआहदे के जरिए हल किए जाएं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। वज़ारत खजाना ने कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशन बेनिफिट अकाउंट पर सालाना मुनाफा 11.28% से बढ़ाकर 11.52% मुकर्रर किया गया है। वज़ारत खजाना की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया कि मुख्तलिफ कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में इजाफा कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसका इत्तलाक 25 मार्च से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशन बेनिफिट अकाउंट पर सालाना मुनाफा 11.28% से बढ़ाकर 11.52% मुकर्रर कर दिया गया है।
शोधा वेलफेयर अकाउंट पर 11.28% के बजाय 11.52% मुनाफा मिलेगा, जबकि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर सालाना मुनाफा 8.40 से 8.80% कर दिया गया है। वजारत खजाना के मुताबिक 1 लाख मालियत के स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर 4,200 की जगह 4,400 मुनाफा मुकर्रर किया गया है। 1 लाख के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर सालाना मुनाफा 940 से 960 कर दिया गया है। 1 लाख मालियत के रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर सालाना 750 के बजाय 780 रुपए मुनाफा मिलेगा। 1 लाख मालियत के शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पर 7,400 रुपए मिलेंगे। सेविंग अकाउंट्स पर मौजूदा शरह मुनाफा बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद के लिए बैंकों को हिदायत जारी कर दी है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुकूमत पाकिस्तान ने तामीराती शोबे और नए मकानात की खरीदारी के लिए मार्कअप सब्सिडी की सहूलत फराहम करने का आगाज किया था। हुकूमत पाकिस्तान ने पस्त से मुतवस्सित सतह तक आमदनी के ग्रुपों में कम लागत और सस्ते मकानात की मलकियत को फरोग देने की अपनी कोशिशों के सिलसिले में हाउसिंग फाइनेंस की मार्कअप सब्सिडी स्कीम पर बड़े पैमाने पर नजरसानी की है, ताकि हाउसिंग मार्केट की मौजूदा हरकियात के साथ मुताबिकत लाई जाए। तवक्को है कि नजरसानी शुदा स्कीम हाउसिंग फाइनेंस तक बड़ी तादाद में मौजूद इन घरानों की रसाई को खासी आसानी बना देगी, जो फिलहाल जाती मकान के मालिक नहीं हैं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुकूमत पाकिस्तान ने तामीराती शोबे और नए मकानात की खरीदारी के लिए मार्कअप सब्सिडी की सहूलत फराहम करने का आगाज किया था, ताकि पहली बार मकान खरीदने वालों को रियायती और काबिल बर्दाश्त मार्कअप रेट्स पर हाउसिंग फाइनेंस फराहम किया जाए। ये सहूलत नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नेफ्डा के इंतजामात के साथ फराहम की जा रही है, जिस पर बैंक दौलत पाकिस्तान बैंकों के जरिए अमल दरामद कर रहा है। इस स्कीम का दायरा कार बढ़ाने के लिए और मजीद घरानों को इससे मुस्तफीद कराने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेक होल्डर्स की सिफारिश पर स्कीम के अहम पैमानों में नुमाया तब्दीलियों की मंजूरी दी है। नजरसानी शुदा स्कीम का सर्कल स्टेट बैंक की जानिब से बैंकों को जारी कर दिया गया है। स्कीम में तब्दीलियां की गई हैं, जिनके मुताबिक स्कीम ने कर्जा लेने वालों को 3 सतहों में तकसीम किया था। एक नई सतह सिफर स्कीम में डाली गई है, ताकि स्कीम के तहत माइक्रो फाइनेंस बैंकों की शमूलियत को आसान बना दिया जाए और फी मकानाती यूनिट 2 मिलियन रुपए तक का कर्जा जारी किया जाए। हकीकत यह है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक पस्त आमदनी वाले घरानों को कर्जा देने में खुसूसी महारत रखते हैं। चुनाचा इसके पेश नजर ये राय बनी है कि माइक्रो फाइनेंस बैंकों की शमूलियत से इस स्कीम की रसाई इन ग्रुपों तक खासी बढ़ जाएगी। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। मारूफ ड्रामा नवीस मुसन्निफा और मुकालमा निगार हसीना मोइन 79 बरस की उम्र में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गयी। हसीना मोइन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा कर दी गई। हसीना मोइन 20 नवंबर 1941 को भारत के शहर कानपुर में पैदा हुई। उन्होंने इब्तिदाई तालीम कानपुर से हासिल की। PTV की मकबूल तरीन ड्रामा नवीस का एजाज अपने नाम करने वाली हसीना मोइन ने जामे कराची से 1963 में हिस्ट्री में मास्टर्स किया। हसीना मोइन ने PTV के लिए बहुत से यादगार ड्रामे लिखे, जिनमें शहजोरी, जेर जबर पेश, अंकल अरफी, अनकहीं, तन्हाइयां, धूप किनारे, धुंध, आहट, कहर, पड़ोसी, आंसू, बंदिश, आईना शामिल हैं। हसीना मोइन की लिखी हुई पाकिस्तानी फिल्मों में पहली फिल्म यहाँ से वहाँ तक थी, जिसमें वहीद मुराद ने मरकजी किरदार निभाया था। इसके बाद उस्मान पीरजादा के लिए लिखी गई फिल्म नजदीकियाँ और जावेद शेख के लिए लिखी गई फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए थी। इन तमाम फिल्मों की कहानियाँ अपनी अपनी जगह दिलचस्प और तख्लीक से भरपूर थीं। हसीना मोइन ने मारूफ भारतीय अदाकार और प्रोड्यूसर राज कपूर की ख्वाहिश पर उनकी फिल्म हिना के लिए मुकालमे तहरीर किए, जिसमें ज़ेबा बख्तियार ने भी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने मारूफ ड्रामा नवीस मुसन्निफा और मुकालमा निगार हसीना मोइन के इंतकाल पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। मुर्तजा वहाब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए अपने बयान में कहा कि हसीना मोइन साहिबा आज दुनिया से रुखसत हो गयी। उन्होंने कहा कि मैं हसीना मोइन के लिखे गए ड्रामे तन्हाइयां, धूप किनारे, अनकहीं और अंकल उर्फी देख कर ही बड़ा हुआ हूँ। मुर्तजा वहाब ने लिखा कि हसीना मोइन साहिबा पाकिस्तान की एक लेजेंड खातून थी। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने हसीना मोइन की मगफिरत के लिए भी दुआ की। गुज़िश्ता रोज कैम्ब्रिज के पाकिस्तान में ओ लेवल इम्तिहानात पर मुत्तफिक होने से मुतालिक ऐलान के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद एक बार फिर ट्विटर की जीनत बन गए। ट्विटर पर हैशटैग शफकत अंकल रहम करें ट्रेंड कर रहा है, जिसमें कैम्ब्रिज तलबा की जानिब से शफकत महमूद से कैम्ब्रिज असिस्टेंट इंटरनेशनल एजुकेशन के इम्तिहानात मनसूख करने की दरख्वास्त की जा रही है। एक सारिफ ने वफाकी वज़ीर तालीम के ट्वीट की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हम आपको और कैसे बताएं कि हम अभी इम्तिहान के लिए तैयार नहीं हैं, आपको पैसों की पड़ी है। सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रेंड में तलबा तलबात ट्विटर पर वफाकी वज़ीर तालीम से कैम्ब्रिज इम्तिहानात मनसूख करने या फिर ऑनलाइन इम्तिहान लेने की दरख्वास्त कर रहे हैं।
उस्मान शहबाज नामी सारिफ ने शफकत महमूद की फीमेल वर्जन तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट की, शफकत जानू अब प्रमोट कर दो या ऑनलाइन इम्तिहान ले लो। एक सारिफ ने कैम्ब्रिज इम्तिहान मंसूख करने का मुतालबा करते हुए लिखा कि बराए मेहरबानी समझने की कोशिश करें, कैम्ब्रिज के इम्तिहानात केक का पीस नहीं है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा माहिरा खान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। माहिरा खान की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो नीले रंग का लिबास जेब तन की हुई हैं। अदाकारा माहिरा खान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर पोस्ट की, जिसे मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है। माहिरा खान की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो नीले रंग का लिबास जेब तन की हुई हैं। अदाकारा ने पोस्ट की जाने वाली तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि मुझे अंदाजा हुआ कि मैं बगावत करने का मिजाज नहीं रखती, बल्कि मैं रोमांटिक और शौक मिजाज रखने वाली शख्सियत में से हूँ। इससे कबल माहिरा खान की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है वो बिल्कुल सादा है और मेकअप भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ, फिर भी इनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। अदाकारा माहिरा खान की सादगी से मुतालिक लाइक्स और तारीफी कमेंट्स किए गए थे। इससे कबल नामवर अदाकारा माहिरा खान के नए फोटोशूट ने मद्दाहों के दिल जीते थे। माहिरा खान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीर पोस्ट की थी, जिसे मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद किया गया। माहिरा खान की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीरों के कैप्शन में अदाकारा ने लिखा था कि आज फिर जीने की तमन्ना है। माहिरा खान की इन तस्वीर को मद्दाहों और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियात की जानिब से बहुत पसंद किया गया था। माहिरा खान दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और फनकाराना सलाहियतों के सबब जानी जाती हैं। वाज़ेह रहे कि माहिरा खान दुनिया की नामवर ब्रांड एम्बेसडर भी बनी रहती हैं, जिसके सबब उनकी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मद्दाह मौजूद हैं। शामिल करेंगे दुनिया भर में होने वाले हैरान कुन वाक़यात BTV इंफरटेनमेंट में। हुंजा में 10,000 फुट की बुलंदी पर कदीम कब्रिस्तान अपने अंदर तारीख समोए हुए है। इस मुकाम से 9 पहाड़ी चोटियों का नजारा भी किया जा सकता है। हुंजा के इस मकाम का नाम दुइकर है। यहाँ पर कब्रिस्तान में 100 साल से भी ज्यादा अरसे कबल की कब्रें मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान की रखवाली के लिए 4 गार्ड्स तैनात हैं। यहाँ मौजूद कुछ पत्थर अकाब की मानिंद हैं और कुदरत ने इन्हें कई हजार साल से इसी शक्ल में ढाल रखा है। 10,000 फीट से पूरा हुंजा नजर आता है। खूबसूरत पहाड़ी चोटियों का नजारा भी यहाँ से मुमकिन है। रश पीक विंड, रश पीक 2, दिरान पीक, गोल्डन पीक, राकापोशी, सूरी पीक, लेडी फिंगर पीक, अल्टर पीक 1, अल्टर पीक 2 समेत कई खूबसूरत मकामात यहाँ से दिखाई देते हैं। सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है, लेकिन सफाई की सूरत हाल मुनासिब नहीं है। कोरोना की वजह से कई माह तक तन्हाई में रहते हुए मशहूर मुसव्विर साशा जाफरी ने दुनिया की सबसे बड़ी कैनवस पेंटिंग तैयार कर ली है। इंसानियत का सफर नामी ये शाहकार अब $62 मिलियन में फरोख्त हो गई है। बास्केटबॉल के 4 कोर्ट जितनी इस पेंटिंग का मजमूई रकबा 17,000 मुरब्बा फीट है। इसकी नीलामी से हासिल होने वाली रकम इन बच्चों की फलाह बहबूद पर खर्च होगी जो कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इस पेंटिंग को 70 हिस्सों में तोड़ा गया है। साशा का ख्याल था कि हर हिस्सा अलग अलग फरोख्त हो जाएगा और कुल $30 मिलियन जमा हो सकेंगे। ताहम दुबई के एक ताजिर ने इसके सारे टुकड़े दुगनी कीमत पर खरीद लिए हैं। इस तरह साशा जेफरी महंगे तरीन जिंदा मुसव्विरों में शामिल हो चुके हैं। ताहम पेबल नामी एक डिजिटल आर्टिस्ट का NFT वीडियो इस तरह 69 मिलियन में फरोख्त हुई है, लेकिन वो डिजिटल काम है और साशा का काम गैर डिजिटल है। लेकिन ये $62 मिलियन यूनिसेफ, यूनेस्को, दी ग्लोबल गिफ्ट फाउंडेशन और दुबई केयर्स के मंसूबों को अतिया किए जाएंगे। इस पेंटिंग को बाज़ाब्ता तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की सनद दी गई है, जिसे दुबई के एटलांटिस पाम होटल के वसी बॉल रूम में तैयार किया गया है। ये पेंटिंग उन्होंने कोरोना वबा के दौरान तैयार की है। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। हरे पत्तों वाली सब्जियों के लातादाद फवाइद हमारे सामने आते रहते हैं और अब मालूम हुआ है कि अगर आप अपने मसल्स को बढ़ाना और मजबूत बनाना चाहते हैं तो हरे पत्तों वाली सब्जियों का बाकायदा इस्तेमाल शुरू कर दें। ECU के साइंसदानों ने जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में शाया रिपोर्ट में अपने सर्वे की तहकीकात पेश की हैं। हरे पत्तों वाली सब्जियों में नाइट्रेट की बहुतायत होती है, जो बिलखुसूस निचले धड़ के पट्टों को मजबूत करते हैं। हम जानते हैं कि पट्टे कमजोर हो जाएं तो न सिर्फ चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है, बल्कि गिरकर चोट लगने और हड्डियों के फ्रैक्चर के वाकयात भी बढ़ सकते हैं। मेलबर्न में वाक़े बेकर हार्ट एंड डायबिटीज इंस्टीट्यूट ने 3,759 अफराद का 12 साल तक मुताला किया। इस तहकीक से मालूम हुआ कि जिन अफराद के जिस्म में नाइट्रेट की मिकदार ज्यादा रही, दीगर अफराद के मुकाबले में इनके पट्टे 11% ज्यादा मजबूत थे और वो दीगर से 4% तेजी से चल फिर सकते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि ग़िज़ा इंसानी सेहत की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर सकती है। इस तरह किसी वर्जिश के बगैर पट्टों को मजबूत बनाया जा सकता है।
अब अगर हरे पत्तों के साथ वर्जिश या वजन उठाए जाएं तो इसके मजीद फवायद हासिल हो सकते हैं। साइंसदानों के मुताबिक बुजुर्ग अफराद को अपनी खुराक में सब्ज पत्तों वाली ग़िज़ा को बढ़ाने की जरूरत है, जिनमें पालक, सलाद और चुकंदर भी शामिल हैं। लेकिन सब्ज पत्तों वाली सब्जियां दिल के लिए भी इंतहाई मुफीद साबित हो सकती हैं, लेकिन ये खून की छोटी बड़ी रगों को हमवार और पुरसुकून रखती हैं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट स्क्वाड जनूबी अफ्रीका रवाना हो गया, जो चार्टर्ड फ्लाइट से आज जोहान्सबर्ग पहुंचेगा। दौरे जनूबी अफ्रीका में 3 एक रोजा और 4 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान व्हाइट बॉल स्क्वाड के 34 अरकान में 21 खिलाड़ी और 13 टीम ऑफिशियल्स शामिल हैं, जबकि बाएं हाथ के बैट्समैन सऊद शकील लेग इंजरी की वजह से जनूबी अफ्रीका सीरीज से बाहर हो गए थे और इनकी जगह आसिफ अली को वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है, जो पहले ही T20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। कौमी क्रिकेट टीम को दौरा जनूबी अफ्रीका में 3 एक रोजा और 4 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। कौमी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 17 अप्रैल को हरारे रवाना होगा, जहाँ पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। टेस्ट स्क्वाड के 10 अरकान 12 अप्रैल को जिम्बाब्वे रवाना होंगे, जबकि कौमी क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे मुकम्मल करके 12 मई को वतन वापस पहुंचेगी। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शहर कायद में गर्मी का जोर। कराची में आइंदा 2 रोज तक मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि पारा 39 डिग्री तक जाने का खदशा है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक शहर में हवाओं के रुख में तब्दीली के बाइस गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। आज और कल दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री को छू सकता है। इस दौरान शहर में शुमाल मशरिक से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी, जबकि पीर और मंगल से समंदरी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी। बुध से एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.bk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_bk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।